हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। देखो देखो चेंगनू मैंगनू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वो देखो इशिता पीछे खड़े होके गुड मॉर्निंग बोलो। खड़े होके क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं ईशु को छोड़ने। अभी बहुत ठंड हो रही है, बहुत। देखिए कि ऐसा कोहरा हो रहा है। ये 30 जनवरी की खास तरोताज़ा रिपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ। ये रही ईशु। हम लोग ईशु को छोड़ हम लोग जा रहे हैं ईशु को छोड़ने। बेटों की बस लेट से आएगी। ईशु का स्कूल पास में है, हम लोग उसको छोड़ देते। और आजकल बच्चों की स्कूल की टाइमिंग बढ़ गई है, मतलब थोड़ी लेट हो गई है। मैंने पहना है मोटा सा क्योंकि बहुत ठंड हो रही है बाहर। हम लोग ईशु को छोड़ के आ गए हैं। अब आरोही को छोड़ने जा रहे हैं। क्यों आरोही? वो देखो कालू कालू मिल गया। कालू कहाँ भाग जाता है। नमस्ते नानी। क्या आ गए? ये भी आई थी छोड़ने, इसके भी स्कूल है ना 9:30 से। देखा रास्ते में कितने सारे लोग मिल जाते हैं। कैसा महसूस करते हैं ठंड के मौसम में स्कूल जाते हुए? बताइए। कुछ नहीं, कुछ शब्द कहिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है आरोही स्कूल जाते हुए? देखिए इधर जनता आपसे जानना चाहती है इतनी ठंड में। अगर आपको कहा जाए अभी से कि आपकी छुट्टी है तो आपको कैसा लगेगा? सोना है, जाके सोना। अगर आपको ये पता चले, अभी मैसेज आया, सुनो मैसेज आए, आरोही की छुट्टी है, स्कूल बंद हो गई, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा। मतलब लोग चल रहे हैं बेटू को छोड़ने। शराज तुम भी जा रहे हो? इधर आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ घर में, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। बच्चों को क्या, ईशु को छोड़ा। और मैं अभी बना रही हूँ चाय। देखिए ये है मेरे घर की अभी हालत। मेरा रिंग लाइट, ये रही मैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रोज़ रोज़ एक ही ब्लॉग क्या बनाती, इसलिए बहुत दिनों के बाद आई फिर से ब्लॉग लेके। और भी बहुत सारे ब्लॉग लेके आऊँगी, पर यार ठंड बहुत ज़्यादा, यार हिम्मत ही नहीं होती। मैं चाय बनने के लिए गैस पे रख दी थी, चाय बन रही थी, तब तक मैं अपने दूसरे काम में लग गई। मैं सुबह अपना 1 मिनट भी इधर उधर बर्बाद करना नहीं सही समझती हूँ और नहीं करती भी हूँ। मैं एकदम टाइम टू टाइम सारे काम सोचती हूँ करने के लिए, पर नहीं हो पाता यार, बहुत सारे हो जाते हैं। और सर्दियों में ना स्पेशल काम हो जाते हैं, बिस्तर मोड़ना, कपड़े उठाना, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, वरना गर्मी में थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो मैं चाय बन गई थी, मैं चाय भी लेकर आ गई। और मैं रोज़ क्या करती हूँ, बच्चों को स्कूल, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर उसके बाद मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद पापा जी। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले ही मैं पापा जी को नाश्ता करवा देती हूँ। पापा जी नाश्ता करके वो फ्री हो जाती। क्या होता है ना कि खाने पीने वाला काम जैसे काम ख़त्म हो जाए ना अपना, तो ये रहता है कि हाँ फिर घर के काम ही निपटाने हैं, तो वो थोड़ा मन में तसल्ली रहती है। फिर मतलब हो जाता है जल्दी जल्दी, फिर अब कर लीजिए वही ठीक है, मुझे तो यही लगता है। तो मैं पापा को नाश्ता करवा के उसके बाद से बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ। स्कूल से छोड़ के आने के बाद तब चाय बनाती हूँ। हमारे घर पापा जी चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीते, वो नाश्ता करने के बाद पीते हैं चाय। तो मेरी भी आदत बन गई, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे सुबह सुबह पी लेती हूँ चाय, मेरा मन करता है तो, वरना मैं भी पापा जी के साथ भी पीती हूँ। फिर मैं घर समेटने लगी थी। रोज़ के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मतलब रोज़ आप इतने कपड़े मोड़ने में सोचिए कितना टाइम चला जाता है। और जहाँ ठंड है तो भाई क्या करें, मजबूरी है, हर कोई 2-3 कपड़े पहनता ही है। तो बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, फिर खिलौने हो जाते हैं,
बच्चे खेलते रहते हैं तो कहीं कुछ कोई चीज़ छोड़ देते हैं। छोटे जब होने पे फिर होता है यार, बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब अनगिनत जिनका नाम ही कुछ नहीं होता है। और मतलब जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तब लगता है कि सच में इतने सारे काम होते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ यार, मेरी मम्मी ने कैसे हम चारों भाई बहनों को मैनेज किया होगा अकेले अकेले। मतलब मेरे पापा तो बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं करते। मेरे हस्बैंड तो चलो ये है ना कि वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जैसे जब छुट्टी होती है, ऐसा नहीं है ऑफिस छोड़ के पढ़ाते हैं। जब उनको टाइम मिलता है सैटरडे संडे में, वो बेटू का जो भी पढ़ाना है बेटू को ही पढ़ाते हैं बेसिकली। कोई जो चीज़ मुझसे नहीं हो पाता है हैंडल तो वो करते हैं। बट मेरे पापा ने तो कभी भी ऐसे घर के किसी भी चीज़ से रिलेटेड मम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, पर मेरी मम्मी अकेले सब कुछ मैनेज करती थी। और मतलब कभी भी चिढ़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना। मैं तो फिर भी बच्चों पे कभी गुस्सा आ गया तो कुछ बोल देती हूँ, चिल्ला लेती हूँ, पर मम्मी बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि सच में यार मम्मी अंदर कितनी ताकत थी, और बेचारी क्या करे, अब पास होती तो मैं भी कुछ उसकी हेल्प कर सकती। या मुझे लगता है कि मम्मी होती ना तो शायद मैं उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आराम देती, क्योंकि उसने मम्मी ने बचपन में बहुत ही सारा बहुत कुछ किया यार हम लोग के। लेकिन वही है कि आज हम दूर है, पास होते तो चलो उसकी तबीयत ख़राब है, कभी कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है घर में करने वाले हैं, बट लगता है कि शायद होते तो पास में होती तो शायद कुछ तो मम्मी को थोड़ा सा आराम देती। मतलब जितना उसने किया तो वो तो माँ बाप का किया, वो तो कभी भी हम कुछ उतार ही नहीं सकते, लेकिन अपने से कोशिश कर सकते हैं। फटाफट रेडी होकर नहा के पूजा करके नाश्ता वास्ता करके आ चुकी हूँ। 12:20 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी तक कोहरा है यार। अब देखिए अभी भी कोहरा है कैसे, अभी भी साफ़ नहीं हुआ है मौसम। बहुत ठंड है, मैंने स्वेटर पहन लिया है। अब मैं पहनी हूँ ये साड़ी, सुंदर सी साड़ी ब्लू एंड पिंक कलर, बहुत प्यारी सी साड़ी है। दिस इज माई लुक। इसको हटाओ। दिस इज माई लुक। ये पहनी है मैंने सुंदर सी साड़ी, रेडी होके आ चुकी हूँ। अब बनाऊंगी खाना, उसके पहले बनाऊंगी रील्स और शॉर्ट्स। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ गई हूँ। मैंने साड़ी फिर से चेंज कर लिया है, फिर से क्या साड़ी चेंज ही कर लिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी बैठे हुए हैं। आरोही से हेलो। हेलो। ईशु बैठी है और आरोही पढ़ रही है। देखिए मेरी आरोही कितनी अच्छी बच्ची है, पढ़ती रहती है। मुझे आंसर्स दिख गए, अब मैं चीटिंग करूंगी। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ बारोही, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बारोही बोल दिया गलती से। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब मैंने एक नया तोता पाल लिया है, मतलब मैंने एक नया काम शुरू कर लिया है। मतलब कामों में भी काम ही होता है। मतलब मैं एक और काम कर रही हूँ इसी बीच में। मैं आजकल स्वेटर बुन रही हूँ, मतलब यही बाकी था मेरी ज़िंदगी में। मैंने सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं स्वेटर बुनने बैठी हूँ। ये देखिए मैं कितना सुंदर बना रही हूँ। उल्टा सीधा ही बनाती हूँ, खाली ऐसे सीखने के लिए, क्योंकि मुझे स्वेटर बनाना नहीं आता था, पर सीख रही हूँ। बेटू के लिए बना रही हूँ, मैं अपनी बिट्टू रानी के लिए बना रही हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है बेटू मेरे हाथ का स्वेटर बना हुआ पहनेंगी तब? अच्छा। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं आपके स्वेटर बुन रही हूँ, कुछ कहना चाहेंगे माइक में कहिए। हेलो कहिए माइक में, कैसा लग रहा है कहिए। मुझे बहुत अच्छा। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, स्वेटर बना रही हूँ, तुम कैसा फील कर रही हो अंदर से? मन कर रहा है मम्मी जो ये बना रही है ना, इसको पूरा खोल दूं मम्मी फिर बनाए। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर छोड़ देती। और मैं बैठी हूँ, बेटू का 20 दिनों के बाद से बेटू के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ याद भी करते, मतलब बच्चों को याद भी करवाऊंगे, तभी तो हो पाएगा। नीचे खेलने जाना है। आंसर बताइए। The cheetah was hunting the bugs for food. वेरी गुड, कितना लंबा आंसर था ना। चलिए हमारा पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर दोपहर के बाद डायरेक्ट मैं रात को वीडियो बनाई, क्योंकि टाइम की भी बात है, और प्लस ये होता है ना कि रोज़ एक ही चीज़ क्या दिखाए, फिर अच्छा नहीं लगता ना रोज़ एक एक चीज़ दिखाने। और देखिए मैं खाना खाने आई थी तो मैं ये कुछ खा रही हूँ। आप बताइएगा कमेंट करके क्या हो सकता है, अगर किसी को लगे कि हाँ ये क्या है। बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं जब भी खाती हूँ ना तो एक टुकड़ा लेके खाती हूँ स्पेशली, मतलब ये तो फेवरेट है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी रोटी में दाल में डाल के नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे ही सूखी खाती हूँ। और ठंड में जो जम जाता है तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ये देसी घी है। छोड़ दो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो।
ये थोड़ी सी क्लिप मेरी 31 तारीख की, क्योंकि 31 को मेरा बर्थडे होता है, 31 जनवरी को। तो मेरे हस्बैंड रात को ऑफिस से आए तो वो केक भी लेके आए थे। एक्चुअली उनकी छुट्टी नहीं थी, नहीं तो वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन केक वेक लेके आए थे। फिर रात को मैंने मना भी किया, मैंने कहा कि अब रहने दीजिए, रात को लेट भी हो जाते हैं। एक्चुअली उनके ऑफिस दूर है, फिर बेचारे खुद लेट आते हैं, बट नहीं, उनको शौक होता है। तो वो लेकर आए थे केक, और वही केक हम लोग काटे थे। पापा जी तो सो भी गए थे उस टाइम, हमने केक काटा और हम लोग खा रहे हैं। फिर मैं केक कटने के बाद सबसे पहले निकाल के पापा जी को दे देती हूँ, क्योंकि क्या ना फिर बच्चों को देती हूँ तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी खाना तो सबने खा लिया था, मतलब मैंने नहीं खाया था पर पापा जी ने बच्चों ने खा लिया था। पर केक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए जगह पेट में हो ही जाती है, और बहुत टेस्टी केक था, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड ये 2 चॉकलेट लाए थे, एक बेटू के लिए और एक ईशू के लिए, कि तुम दोनों मम्मी को दे देना। इन दोनों ने पहले मुझे दिया, फिर वापस आके मुझसे ले लिया। तो बच्चों का तो सेम ही होता है। और ये रही मेरी बर्थडे की पिक्चर, मैंने केक तो जो मैं ये जैकेट पहनी हूँ मरून कलर का, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इसलिए वो बोले कि पहन लो, इसे पहन के देखो कैसा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर कलर का है, मरून कलर का है और बहुत ही गर्म है। और मैं हैरान हो गई जब जैकेट में हाथ डाली तो उसमें पैसे देते, मुझे लगा मेरे हस्बैंड पैसे रख के भूल गए, तो मैंने उनको निकाल के दिए कि पैसे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए मैं गया था तुम्हारे लिए कुछ लेने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इससे गिफ्ट लेना है और लेना ही है, ये नहीं कि घर खर्च में मतलब इधर उधर में खर्च कर देना है। क्योंकि मेरे साथ यही होता है, मैं लेती तो वो मुझे देते हैं ना, तो मैं कुछ ना कुछ घर के यूज़ के लिए ले लेती हूँ। उन्होंने कहा ये बर्थडे गिफ्ट का मतलब होता है कि तुम ले लो और कुछ अपने लिए ख़रीद लो, मतलब मंगवा लेना। तो वही मैं इस बार सोच के रखी हूँ कि जो मेरे हस्बैंड लाना चाहते थे मैं वही लूँगी, ऑनलाइन लूँगी, और वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी जब आ जाएगा। अभी मैंने ऑर्डर किया नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और आ जाएगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर आपको दिखाऊँगी कैसा है, क्योंकि वो वही लेने गए थे। और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।